नमस्कार दोस्तों और साथियों, आज आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ एक कहानी लेकर जो एक बड़ी बेहतरीन सीख है। एक पिता और पुत्र के बीच का संवाद और एक कुछ घटना जो कि उन लोगों के बीच एक घटती है, जिसके द्वारा पुत्र को पिता ने बड़ी अच्छी एक सीख दी। साल 2023 अब खत्म हुआ चाहता है और 2024 के आगाज के लिए हम सब तैयार हैं, स्वागत के लिए हम सब लोग तैयार हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं यह चाहता हूं कि जितने भी श्रोतागण हैं, अगर किसी भी तरीके से किन्हीं को इस कहानी के माध्यम से कुछ नई बातें समझने को मिले, सीखने को मिले, तो 2024 एक बेहतर वर्ष बनाकर हम शुरुआत कर सकेंगे। तो आते हैं आज की कहानी पर। एक पिता और एक पुत्र, दोनों पिता और पुत्र एक साथ टहलने निकले। दूर खेतों की तरफ निकल आए टहलते टहलते। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो किसी मजदूर के जूते थे। शायद वह मजदूर वहीं खेत पर काम कर रहा था। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत के साथ यादगार बनाएं। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने बड़े असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र फिर से बोला, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाएगा और उन्हें नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी, उसकी तड़प देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता पुत्र की बात को सुनकर बड़े गंभीर हो गए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ, उसके जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी ना करना। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं है, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती है। तुम्हें यह शाम यादगारी बनानी है ना? तो आओ, आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में जाकर छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर इधर उधर देखने लगा कि आखिर यह मददगार कौन है जिसने कुछ सिक्के उसके जूते में डाल रखे थे। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया और वो अपने घुटनों के बल जमीन पर जा बैठा और आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ मेरे मदद को आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए मैं आपका और आपके माध्यम से जिस किसी भी मददगार ने यह मदद दी है, उसका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। आपकी सहायता और उदारता के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज इस सहायता के कारण आज मेरी बेटी, मेरी बीमार पत्नी को दवा मिल जाएगी और मेरे बच्चे आज कुछ खाना खा सकेंगे। तुम वाकई बहुत दयालु हो भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजे वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता,
उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और उसे जो आनंद मिला है और उसने जो आशीर्वाद दिया है वो तुम्हें बेहतर नहीं समझ में आती? पुत्र बोला, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सी खुशी और शांति है, सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन सपनों का महत्व समझ पाया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मजा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कहीं आनंददायी है। धन्यवाद।